अरे भाई ट्रेन में तो दूध की ऐसी रहे, सबके ही कम हो जा भैया, कम हो जा। डेयरी का भाव जा रहा था यहाँ का दूध? हमारा तो 40 जा रहा। अरे तो तुमसे बढ़िया तो हम ही, हमारा 45 जा रहा। तो हमारे भी अपने यहीं लगवा दे। हाँ तो बच्चों फीस कौन कौन लाया है? अमन तुम्हारी फीस का क्या रहा? 6 महीने से फीस नहीं आई है तुम्हारी। मैडम जी गेहूं कटाइन के पीछे कह रहे बाहर नु कह रहे गेहूं बेच के जब दे देंगे। अब पिछली बार तुमने कहा था कि मूंजी कटते ही दे देंगे। मैडम जी देते मूंजी बेच के, पर पिछली बार तो मूंजी की लगा लो मट्टी पलीत होगी, मार्केट में भाव ही ना आयो। और फिर हम पे एक बात पड़ गो, हमारे बुआ जी के छोटे लौंडा को बिहायो तब हम भात देना पड़ गो। और गांव समाज की तुम्हें पता ही है, मैडम जी नु कह लगे ज्यादा दो हर बेर सू, तो अब क्या भात थोड़ा ज्यादा देना पड़ गो, दिक्कत सी बन गई बाबा जेता। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन मूंजी की तरह गेहूं के भाव भी अच्छे नहीं आए तो फिर कैसे करोगे तुम? अगली साल कम रहेगा तो मैम कोई बात ना, वासु अगली साल भाव बढ़िया मिलेगा जब दे देंगे। और अगली साल भी नहीं आए तो मैडम जी खेत तो कहीं जा ही ना रहे, ना खेत कहीं जा रहे, ना हम कहीं जा रहे, ना तुम कहीं जा रही। थारी फीस के चक्कर में हर साल अपने बाबा पे गेहूं बुआऊंगा भाई, कई ना कई साल तो बढ़िया भाव आएंगे, जा साल बढ़िया भाव आ जावे थारा तक तो निपटा देंगे। अरे बन तुम हर साल गेहूं तो बोओगे, मगर तुम्हें बीच में मुआवजा मिलेगा तो? अरे मुआवजा मिलेगा तो फिर मैं ट्यूशन छोड़ दूंगा, मैं काहे पढ़ रहा हूँ। फिर तो हमारे बाबा काले रंग की लांगे, वाह बड़ी वाली गाड़ी है, वही उड़ाई डोले करूंगा। अमन को छोड़ के बाकी सब बच्चे गाय पर निबंध लिखेंगे, और अमन तुम बोर्ड पे देखो। बताओ अमन ताजमहल कहाँ स्थित है? मैडम जी ताजमहल आगरा में स्थित है। गलत जवाब। अमन तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ताजमहल आगरा में नहीं बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर में? ए मैडम जी भूड़ चौराहे तक और काले आम तक तो मैं भी खूब डोला हूँ, वो तो कहीं निगाह नहीं पड़ा वहाँ। तुम अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा मत लगाओ, मैंने कहा ना बुलंदशहर में है तो बुलंदशहर में है। चाचा जब से हमारी चचिया सास का इंतकाल हुआ ना, रुखसाना वहीं पे जमी बैठी है। ये लगा लो इतनी परेशानी बन रही है, इतना काम पड़ रहा मुझ पे, मुझे ही पता मेरा क्या हाल है इस टाइम। अभी पत्ता हुए ना इन बातन ना तो मोह लगे 13 दिन तो ज्यादा हो गए दिख है। चाचा तुम्हारे यहाँ पे होता 13 दिन वाला सिलसिला, हमारे यहाँ पे तो 40वां होता, 40 दिन का। हाँ तो कोई बात ना, आ जाएगी 40 दिन की तो बात है, बात आ जाएगी ना चाचा। देखो आ तो जाएगी, इतना मालूमात तो मुझे भी है, पर चाचा गैर जिम्मेदाराना औरत से निकाह हो के जो ना जिंदगी तबाह हो जा, जरा भी फिक्र ना हो जना की। खैर ये बतलाओ चाची कहाँ? चाची तेरी मार्केट गई है। मार्केट किस लिए? वाके भतीजे का लौंडा हुआ, वाकू लत्ता लाएगी, और सुनार पे तो जो है ना चंदार सूरज बनवाएगी, उन्हें भी लाएगी। पता ना चाची कितना टाइम लगेगा, मैं तो उपलों के लिए आया, उपला निपट रहे घर पे, अब शाम को रोटियां डालनी है ना अपने लिए और शाहरुख के लिए। हाँ तो ले जाइयो, कोई बात ना, टाइम तो या लेगी। टम्पू से गई है चाची चाचा या तांगे से गई है? हाजी टम्पू और तांगे कहा मतलब, अपनी सवारी तो गई है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। मैंने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मैंने काजल लगाया दिन में रात हो गई। छुप गए नैनो से नैना, ओए क्या बात हो गई, मैंने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अरे भाई ले बहुत तेज चला कतई उड़े सवारी गेल तो। चलो कोई बात ना, चाची आ जाएंगी, जब ले जाऊंगा, मुझे तो शाम के लिए चाहिए, कोई परेशानी ना। हाथ ले
ए बाबा, तुम बुलंदशहर कब जाओगे अपनी दवाई लेने? मैं परसों को जाऊंगा, बता कहाँ बात है। तो बाबा बुलंदशहर तक तो जाओगे ही, तन लगे हाथ ताजमहल और देखेंगे। ताजमहल? तू भांगता ना सूंघ आयो कि नहीं? ना तो बाबा। अरे तो बेवकूफ, तो पता भी है बुलंदशहर से आगरा कितनी दूर है, जो तू यूं कह रहा ताजमहल देखिए यहाँ। तो बाबा ताजमहल देखना, आगरा क्यों जाना? बुलंदशहर में ही तो ताजमहल। खालिद मोह लगे यहाँ पर कोई ऊपरी चक्कर होगा दिख है। कौन सी बुरी प्रेत आत्मा जो बच्चे पे कब्जा जमा रही है? ना गई हाँ सही कल का। ए चाचा, मुंह पे ना कोई प्रेत आत्मा। अरे ढोर, जब कोई तो पे प्रेत आत्मा नहीं है तो जो ताजमहल वही दिन से आगरा में है, तू आप बुलंदशहर में क्यों बता रहा हो भाई? ए बाबा, मैं ना कह रहा हूँ, वे तो हमारी ट्यूशन वाली मैडम जी बता रही है आज कि ताजमहल आगरा में ना बुलंदशहर में है। ओहो भाई, खालिद ये तो मैडम गलत शिक्षा दे रही है? गलत पढ़ाई पढ़ा रही है बालकन में। बतलाओ चाचा, अगर मैडम इसी तरह गैर जिम्मेदाराना पढ़ाई पढ़ाएगी ना को, तो एक दिन देख लियो तुम मैडम को दुबई को जो गाजियाबाद और हापुड़ के बीच में लाकर डाल देगी। खाली जमीनें पड़ी हैं, चल रही है मैडम की अपनी। सही कह रहा हो, तो बालकन को भविष्य खतरा में। बेटा बन, तू दिक्कत मत ले, वे कल को मेयर खालिद आ रहे हैं, मैडम में सुधारेंगे, दिक्कत मत ले तू। खालिद टाइम निकालिए कल को थोड़ा। टाइम ही टाइम है चाचा, ऐसे मसलों के लिए तो मेरे पास। खालिद इन्हीं मसलों में तो जाकर पड़ता। कल मैडम देखेंगे, शिफ्ट बहुत करवा रही है ताजमहल में। भाई खालिद, मैडम जी तो ज्यादा ही व्यस्त हो रही है, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। मैं आपका ही काम कर रही हूँ। हमारा काम? हमारा क्या काम है इन बुक्स में? ये बुक्स नहीं है, फीस का रजिस्टर है। 50 रुपए के हिसाब से 6 महीने की अमन की 300 रुपए फीस हो गई है। जल्दी से फीस जमा कर दीजिए। ए भाई मैडम जी, यू कहीं ड्यूटी कर रहे हो जो तुम्हारी फीस दे दे भाई है? जा दिन तुम्हारे पढ़ाई तो ही कामयाब हो जावे, अरे आके ड्यूटी लग जावे, वह दिन पहली तनख्वाह में तो थारी फीस मिल जाएगी, दिक्कत मत ले तब। बिल्कुल वाजिब जवाब दिया चाचा तुमने। इसी तरह हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगा। ये जितने भी ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं ना, इनों के संग ऐसा ही करो। इनों के पढ़ाए लिखाए बच्चे जब कामयाब हो जावे, तब इनों की खट्टी फीस जमा कर दो। और खालिद अपनी तो बताओ, वही वाली बात ट्यूशन वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला मसला। हमारे मास्टर जी थे बिलाल मास्टर जी, उन्होंने मैं ट्यूशन पढ़ा 8 साल बराबर। अब हमारे अब्बू साहब का मास्टर जी से यही तय हुआ पड़ा कि भैया ट्यूशन की फीस तुझे जब मिलेगी जब मेरा लौंडा कामयाब हो जाएगा। अब मैडम जी, मैंने बहुत नौकरी की तलाश करी पर मुझे नौकरी ना मिली। थक हार के मैंने एक मिस्त्री के पास में हेल्पिंग विभाग में हेल्पिंग कर ली। अब मास्टर जी को लग जाती है भनक, वो तो आधम के कि भैया पैसे निकाल मेरे। मास्टर जी पैसे मांगने लगे। मैं बोला कि मास्टर जी, मैं कामयाब कहाँ हुआ, कहीं अफसर तो लगी ना गाऊं। मजदूरी कर रहा हूँ, हेल्पिंग कर रहा हूँ, ईंटों को पकड़ा रहा हूँ, तसला भर के माल दे रहा हूँ, जो गारा न बनता मिट्टी का घोल करके मैडम जी, वो पकड़ाता था मैं। अब मास्टर जी नाराज हो गए, नुकन्ना भैया पैसे तो कमाई रहा, मुझे भी कुछ पैसे दे। मैं तो नाटका, मुझ पे तो ना मास्टर जी। अब मास्टर जी बोले तो पुलिस बुला रहा हूँ, तेल लियो। बच्चा तो बताना कि उसी दिन से काम छोड़े पड़ा हूँ अब तक। अच्छा, तुम उनके पैसे ना देने के चक्कर में कुछ काम धंधा नहीं करते? कैसे चलाते हो अपना घर फिर? मैडम जी, सब अल्लाह की फजल से चल रहा। फिर भी काम का तुम्हें मैं ये बतला दूं, मास्टर जी जो है 99 साल 9 महीने के हो गए। बस ज्यादा ज्यादा खींच का कितना और चलेंगे 1 साल। उन लोगों का तो यहाँ से अलविदा कहना और मुझे काम पकड़ लेना। नजर में लगाए पड़ा हूँ, कहाँ जाना मुझे काम के लिए। फिर ना मास्टर को पैसे देने की टेंशन, ना मास्टर जी का आने की टेंशन। मैडम जी, सॉरी फॉर दैट,
मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, बुरा मत मानिए। देखियो तुम्हारी उम्र कितनी होगी? चाचा मैडम जी की अगर नादान शिकल को देखूं तो मुझे लग रहा अभी अमन को कामयाब होता देखने के लिए तुम्हें 80 साल इंतजार और करना पड़ेगा। ए बाबा इंगे उंगे की बातें न छोड़ो, उन बातें न करो ना जिन्हें करना है हो, बाकी ताजमहल की करो ना। हाँ मैडम जी, हमें न्यू और बताओ कहाँ ताजमहल? बुलंदशहर। है मैडम जी देखो गुस्ताखी तो माफ करी हो, लेकिन क्यों बच्चों को उल्टा बलगला रही हो तुम्हें? ताजमहल आगरा में मैं अपनी इन आंखों से दीदार करके आया। खालिद जी आपको पता है ना इस बच्चे की फीस नहीं आई है। मैडम जी मैं ऐसे मसलों पे ध्यान न देता हूँ भाई, जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता क्यों पूछना। तो मैडम जी तुम एक बात और बताओ हमें, तुम जबरदस्ती आगरा में तो ताजमहल बुलंदशहर में बसा रही हो, तुम्हारी कोई अच्छी बात है? देखो श्यामलाल जी, जब तक अमन की फीस नहीं आएगी ताजमहल तो बुलंदशहर में ही रहेगा। अरे यार गुहेरा, हम तो फीस देके बहुत पछता रहे हैं। अगर हम भी फीस न देते तो ताजमहल के दर्शन बुलंदशहर में न कर लेते हम भी। अरे यार मैंने तो कर ली फीस जमा करी है। भाई मैडम जी ये तो तुम्हारे घर की सरकार चल रही है, फिर तो है तुम जिसे चाहो जहाँ चाहो हम बसा रही हो। मैडम जी देखें बदल दो अपने फैसले, ताजमहल रहने दो बेचारे आगरा में ही, क्यों दुनिया हंसा रही हो तुम? अमन तुम बकवास मत करो, तुम्हें जो काम बताया गया है वो करो। ठीक है मैडम जी। भाई कहाँ कौन दे रखा मैडम ने तो? बाबा जी मैं जो है ना ताजमहल आगरा से धकेलते हुए बुलंदशहर ला रहा हूँ। मैं भैया अमन जब तू आगरा से ताजमहल को धकेलता ला ही रहा तो उधर से आते टाइम 2 किलो पेठे की मिठाई और ले आइयो, फेमस है वहाँ की, है ना। अब मैडम जी तुम आखिरी बार बताओ मो बस, तुम्हारा जी में है कहाँ? तुम या ताजमहल आगरा में रहने दोगी या नो? आप मुझसे बहस तो करो मत, मैंने आपसे एक बार कह दिया जब तक अमन के ट्यूशन की फीस नहीं आएगी तब तक ताजमहल आगरा में नहीं बुलंदशहर में ही रहेगा। कोई परेशानी ना इसमें चाचा, क्या परेशानी है? हमारे लिए तो आसान ही रहेगा, बुलंदशहर तो नजदीक पड़ता है। पर मैडम जी तुमसे मेरी एक गुजारिश और है। क्या गुजारिश है? देखो मेरा बचपन का सपना रहा कि मैं दुबई में जाके बुर्ज खलीफा का दीदार करूं, लेकिन गरीबी के चलते रुपयों पैसा का नहीं हो पाया इंतजाम। तो मैं इतना सा और कर दो, जब तुम इतनी शिफ्टिंग करवा रही हो दुबई से बुर्ज खलीफा को लाके इधर ग्रेटर नोएडा के पास परी चौक के आसपास बहुत जगह पड़ी है, वहां कहीं लाकर डलवा दो। हम भी दीदार कर लेंगे तुम्हारे सारे, और क्या। अकेला ही मत चलो जाइयो, परी चौक तो हम भी चले जाएंगे, हमें भी दीदार करना है आज के। ये चाचा संग चलेंगे यार, कभी छोड़ के गाऊं तुम्हें, चलेंगे, उसमें क्या परेशानी है। हे भगवान, मैं किन लोगों के चक्कर में फंस गई। अब श्यामलाल जी आप ये बताइए फीस देंगे या नहीं? हाँ फीस तो देंगे, पर फीस जो ना जब ही देंगे जब तू हमें ताजमहल के दर्शन बुलंदशहर में करवा देगी। ये वाजिब बात कही है तुमने। चल मैं खाली चल ले अपने चेक बुक पकड़, 6 महीने की फीस होगी, चल मैं खा ले।